प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 10 गणित में अध्याय 8 त्रिकोणमिति का अध्ययन करेंगे। त्रिकोणमिति के अध्ययन से पूर्व हम एक समकोण त्रिभुज के बारे में अध्ययन करेंगे। किसी समकोण त्रिभुज की भुजाओं की पहचान करेंगे कि समकोण त्रिभुज में कौन सी भुजा त्रिभुज के लंब, कौन सी आधार और कौन सी भुजा कर्ण होती है। सबसे पहले हम देख रहे हैं समकोण त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है, तो याद रहे समकोण की सम्मुख भुजा अर्थात 90 अंश के कोण के सामने की भुजा सदैव कर्ण कहलाएगी। तो यहाँ पर भुजा AC देख रहे हैं कर्ण है, तो किसी समकोण त्रिभुज में 90 अंश के सामने की भुजा कर्ण कहलाती है। यहाँ पर भुजा AC कर्ण है। इसके बाद हम लंब की पहचान करेंगे। यदि यहाँ पर हम देखें इस कोण C के लिए यदि हम देखें तो कोण C की सम्मुख भुजा लंब कहलाएगी। तो कोण C के लिए AB भुजा लंब होगी और अब जो शेष तीसरी भुजा बचती है वो उस कोण के लिए आधार कहलाएगी। तो इस प्रकार से देख रहे हैं समकोण त्रिभुज ABC में कोण C के लिए देख रहे हैं कर्ण AC भुजा है और लंब AB भुजा है और आधार BC भुजा है। यहीं पर यदि हम कोण को चेंज कर दें, जैसे आप देख रहे हैं यदि इसी त्रिभुज में हम कोण A के सापेक्ष देखें, देख रहे हैं समकोण त्रिभुज ABC में कोण B 90 अंश है। यदि हम इस कोण A के लिए देखें तो कर्ण तो आप जानते हैं 90 अंश के सामने की भुजा सदैव कर्ण होगी। तो यहाँ पर देख रहे हैं AC कर्ण है और यदि हम कोण A के सापेक्ष देखें कोण A की सम्मुख भुजा BC लंब कहलाएगी। अब जो शेष तीसरी भुजा AB बचती है वो समकोण त्रिभुज का आधार कहलाएगी। तो देख रहे हैं कोण बदलने पर लंब और आधार आपस में बदल जाते हैं, लेकिन कर्ण दोनों स्थितियों में समान रहता है। इस प्रकार से कोण के बदलने पर लंब और आधार का मान बदल जाता है जबकि कर्ण स्थिर रहता है। अब हम त्रिकोणमिति का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले त्रिकोणमिति की परिभाषा। त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसमें किसी समकोण त्रिभुज की भुजाओं और कोणों में संबंध का अध्ययन किया जाता है। त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसमें किसी समकोण त्रिभुज की भुजाओं और कोणों में संबंध का अध्ययन किया जाता है। आप त्रिकोणमिति को इस प्रकार से भी परिभाषित कर सकते हैं, जो हमारे त्रिकोणमिति अनुपात मिलते हैं वो किसी समकोण त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के अनुपात को त्रिकोणमिति अनुपात कहते हैं। जैसे हम यदि देखें तो AB और AC का अनुपात यदि लिखा जाए AB अनुपाते AC, AB और AC का अनुपात, इस AB और AC के एक निश्चित अनुपात को ही साइन नाम दिया गया है और यदि इस कोण C को हम थीटा मान लें तो AB अपान AC इक्वल टू साइन थीटा कहलाता है। इसके बाद BC और AC का अनुपात देखें, BC अनुपाते AC इक्वल टू इसका इन दो भुजाओं के अनुपात को एक विशेष नाम दिया गया है जिसे कॉस कहते हैं। इस प्रकार से BC अपान AC इक्वल टू कॉस थीटा कहलाता है। इसके बाद यदि लंब और आधार अर्थात AB और BC के अनुपात को लिखें तो देख रहे हैं AB और BC का अनुपात टेन थीटा, इसका भी एक विशेष नाम दिया गया है जो कि टेन थीटा कहलाता है। इसके बाद इन्हीं के यदि हम व्युत्क्रम में देखें BC बटे AB यदि लिखते हैं तो BC अपान AB देख रहे हैं, यदि हम BC अपान AB को लिखें
BC बटे AB। तो देख रहे हैं इस कोण थीटा के सापेक्ष BC आधार है, AB लंब है, तो ये कॉट थीटा कहलाता है। इसके बाद फिर यदि हम AC और BC के अनुपात को लिखें तो AC और BC का अनुपात ये सेक थीटा कहलाता है। फिर देख रहे हैं AC और AB के अनुपात को यदि लिखें तो AC अनुपाते AB इक्वल टू कोसेक थीटा कहलाता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं प्रत्येक दो भुजाओं के अनुपात को एक निश्चित नाम दिया गया है, जिसमें देख रहे हैं AB बटे AC साइन थीटा, BC बटे AC कॉस थीटा, AB और BC का अनुपात टेन थीटा, BC और AB का अनुपात कॉट थीटा, AC और BC का अनुपात सेक थीटा और AC और AB का अनुपात कोसेक थीटा कहलाता है। यहाँ पर देख रहे हैं AB अनुपाते AC और यहाँ AC अनुपाते AB, इससे स्पष्ट है कि साइन थीटा और कोसेक थीटा एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं। साइन थीटा और कोसेक थीटा, साइन थीटा में देख रहे हैं AB अपान AC और कोसेक थीटा में AC अपान AB दिया है, तो ये दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रम अनुपात होते हैं। इन अनुपातों को याद करने के लिए एक फार्मूला लाल बटे कका LAL अपान KKA अर्थात लाल बटे कका का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं लंब बटे कर्ण, L से तात्पर्य लंब है, A से तात्पर्य आधार है और K से तात्पर्य कर्ण है। तो लंब बटे कर्ण की अगर हम बात करें तो देख रहे हैं लंब और कर्ण का अनुपात ये साइन थीटा कहलाएगा। तो लंब बटे कर्ण बराबर साइन के होता है। इसी प्रकार आधार बटे कर्ण यदि लिखेंगे तो आधार बटे कर्ण काश कहलाता है। लंब बटे आधार, तो लंब और आधार के अनुपात को टेन कहते हैं। इसी प्रकार इसका व्युत्क्रम आधार बटे लंब को यदि लिखें तो आधार बटे लंब ये हमारा काट थीटा कहलाता है, COT काट। और फिर कर्ण बटे आधार की यदि बात करें तो कर्ण बटे आधार ये हमारा सेक कहलाता है। और कर्ण बटे लंब को हम कोसेक नाम देते हैं। तो यहाँ से देख रहे हैं एक दूसरे के ऊपर नीचे जो लिखे हैं वो एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं, अर्थात साइन का व्युत्क्रम कोसेक, काश का व्युत्क्रम सेक और टेन का व्युत्क्रम काट होते हैं। तो इनको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। कोसेक थीटा बराबर, देख रहे हैं कोसेक थीटा बराबर यदि हम लिखें तो कोसेक थीटा बराबर मिलता है, कोसेक थीटा बराबर 1 बटे साइन थीटा और सेक थीटा बराबर 1 बटे कॉस थीटा और कॉट थीटा इक्वल टू 1 बटे टेन थीटा। इसी को आप इस प्रकार भी लिख सकते हैं। देख रहे हैं कोसेक थीटा इक्वल टू 1 अपान साइन थीटा है। इसी से यदि हम साइन थीटा बराबर लिखें तो साइन थीटा बराबर मिल जाएगा साइन थीटा बराबर 1 बटे कोसेक थीटा और सेक थीटा 1 बटे कॉस थीटा है, तो कास थीटा बराबर 1 बटे सेक थीटा। फिर देख रहे हैं कॉट थीटा 1 बटे टेन थीटा है, तो टेन थीटा बराबर 1 बटे कॉट थीटा होगा। इस प्रकार से इन फार्मूलों को याद रख सकते हैं इस लाल बटे कका के माध्यम से। अब इसके बाद हम साइन थीटा और कास थीटा के अनुपात को देखेंगे किसके बराबर प्राप्त होता है। देख रहे हैं साइन थीटा अपान कॉस थीटा। साइन थीटा में हमने पढ़ा लंब बटे कर्ण और कास थीटा आधार बटे कर्ण। देख रहे हैं कर्ण ऊपर नीचे से कैंसिल हो जाएंगे तो ये मिल जाता लंब बटे आधार। और देख रहे हैं लंब बटे आधार का मान
लंब बटे आधार बराबर देख रहे हैं लंब बटे आधार टेन थीटा है, तो इसको हम लिख सकते हैं टेन थीटा। तो इस प्रकार से देख रहे हैं टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कास थीटा होता है। टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा। टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा। इसी प्रकार यदि हम कास और साइन के अनुपात को लिखें तो देख रहे हैं कास थीटा अपान साइन थीटा का अनुपात निकालेंगे। कास थीटा अपान साइन थीटा। कास थीटा जानते हैं आधार बटे कर्ण और साइन थीटा लंब बटे कर्ण। देख रहे हैं कर्ण ऊपर नीचे से कैंसिल कर देंगे तो बचता है आधार बटे लंब। और देख रहे हैं आधार बटे लंब ये हमारा कॉट थीटा बराबर होता है, तो यही बराबर हो जाएगा कॉट थीटा के। तो इस प्रकार से देख रहे हैं दूसरा फार्मूला मिल जाता है कॉट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा बटे साइन थीटा। अब हम 0 अंश 30 अंश 45 अंश 60 अंश और 90 अंश के त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान ज्ञात करना सीखेंगे। सबसे पहले हम 0 से लेकर 4 तक के अंक को लिखेंगे। 0 1 2 3 4। इसके बाद प्रत्येक अंक को हम 4 से भाग दे देंगे और फिर सभी को सरल करेंगे और सरल करने के पश्चात सभी का हम वर्गमूल निकाल लेंगे। तो देख रहे हैं 0/4 हम देखते हैं 0/4 बराबर 0 होता है और 0 का वर्गमूल लिखेंगे बराबर 0 मिल जाएगा। इसके बाद देख रहे हैं 1/4 में 1 का वर्गमूल 1 और 4 का वर्गमूल 2। 2/4 को सरल करेंगे 2 एकम 2 2 दुनाई 4 और इसके बाद इसका हम वर्गमूल निकालेंगे। तो देख रहे हैं वर्गमूल में 1 का वर्गमूल 1 और 2 का नहीं मिलेगा तो अंडर रूट के रूप में ही लिख देंगे। 3/4 का यदि हम वर्गमूल निकालें तो देख रहे हैं अंडर रूट 3 और 4 का वर्गमूल 2। 4/4 को सरल करेंगे 1 के बराबर मिलेगा, फिर 1 का वर्गमूल लेते हैं तो 1 मिल जाएगा। इस प्रकार से देख रहे हैं जो मान प्राप्त हुए, पहले में देख रहे हैं 0 प्राप्त हुआ, दूसरा आया 1/2 और तीसरे में 1/√2 और फिर देख रहे हैं √3/2 और 1। तो ये क्रमशः 0 अंश 0 अंश 30 अंश 45 अंश 60 अंश और 90 अंश के त्रिकोणमितीय अनुपात साइन के मान बन जाते हैं। तो देख रहे हैं साइन 0 अंश का मान 0 मिल जाता है, साइन 30 अंश का मान 1/2, साइन 45 अंश का मान 1/√2, साइन 60 अंश का मान √3/2, साइन 90 अंश का मान 1 मिल जाता है। अब यदि हम काश के मान हमको ज्ञात करना है तो देख रहे हैं काश के मान इन साइन के मानों को हम उल्टे क्रम से लिख लेंगे, ये काश के मान बन जाते हैं। देख रहे हैं काश 90 वाला मान हम पहले लिख लेंगे, 1 पहले आ जाएगा, फिर देख रहे हैं √3/2 और इसके बाद 1/√2, फिर देख रहे हैं 1/2 और फिर 0। इस प्रकार से काश 0 अंश का मान 1, काश 30 अंश √3/2, काश 45 अंश 1/√2, काश 60 अंश 1/2 और काश 90 अंश का मान 0 मिल जाता है। अब हम tan के मान को देख रहे हैं, tan हमने पढ़ा है tan थीटा बराबर साइन थीटा बटे काश थीटा। यदि साइन के मान और काश के मान को अनुपात में कर दें तो फिर हमारा tan का मान मिल जाता है। जैसे देख रहे हैं 0/1 करेंगे बराबर 0 के मिल जाएगा,
1/2/√3/2 करेंगे, 2 कट करके 1/√3 मिल जाएगा। इसमें देख रहे हैं दोनों संख्याएं समान हैं, कट करके 1 आ जाएगा। और इसमें देख रहे हैं हर से 2 काट देंगे तो √3/1 बराबर √3 हो जाएगा। और 1/0 जानते हैं अपरिभाषित होता है, या इसे अनंत और अनंत को इस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं। तो देख रहे हैं tan 0 अंश का मान 0 मिल जाता है, tan 30 अंश का मान 1/√3, tan 45 अंश का मान 1, tan 60 अंश का मान √3 और tan 90 अंश का मान अनंत मिल जाता है। इसके बाद हम काट के मान को, जो tan के मान प्राप्त हुए हैं इनको उल्टे क्रम से लिखना आरंभ कर देंगे। तो काट के मान मिल जाएंगे, देख रहे हैं काट 0 अंश का मान अनंत हो जाएगा, काट 30 अंश का मान √3, इसके बाद 1 लिख देंगे, फिर 1/√3 और फिर देख रहे हैं 0। तो इस प्रकार से ये सभी मान क्रमशः काट 0 अंश देख रहे हैं अपरिभाषित, काट 30 अंश √3, काट 45 अंश 1, काट 60 अंश 1/√3 और काट 90 अंश का मान 0 मिल जाता है। काट के बाद फिर सिक के मान को लिखेंगे और सिक का मान जानते हैं काश का व्युत्क्रम होता है। तो यदि काश के मान को उल्टा लिखें, 1 का उल्टा करेंगे, देख रहे हैं 1 ही होगा। फिर काश 30 अंश में √3/2 है, उलट देंगे 2/√3। इसके बाद देख रहे हैं काश 45 अंश का मान 1/√2 है, उल्टा करेंगे तो √2/1 अर्थात √2। फिर काश 60 अंश में 1/2 उल्टा करेंगे 2/1 अर्थात 2 मिल जाएगा। और फिर देख रहे हैं 0 का उल्टा, 0 से तात्पर्य 0/1 उल्टा करेंगे 1/0 और 1/0 अपरिभाषित होता है। इसके बाद कोशिक के मान लिखने के लिए सिक के मान को उल्टे क्रम में लिख लेना है। तो कोशिक के मान मिल जाते हैं, देख रहे हैं कोशिक 90 में अनंत है, पहले आ जाएगा, इसके बाद 2, फिर √2, फिर 2/√3 और इसके बाद देख रहे हैं 1। तो ये इस प्रकार से कोशिक 0 अंश का मान अनंत, कोशिक 30 अंश 2, कोशिक 45 अंश √2, कोशिक 60 अंश 2/√3 और कोशिक 90 अंश का मान 1 मिल जाता है। इस प्रकार से 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश, 90 अंश के सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान ज्ञात कर लेते हैं। अब हम चतुर्थांश का अध्ययन करेंगे। तो देख रहे हैं एक्स अक्ष की धन दिशा में 0 अंश से कोण की शुरुआत होती है, देख रहे हैं 90 अंश, 180 अंश, 270 अंश और घूम करके 360 अंश। तो वामावर्त दिशा में मापे गए कोण धनात्मक और दक्षिणावर्त दिशा में मापे गए कोण ऋणात्मक होते हैं। तो एंटी क्लॉकवाइज में मापे गए कोण पॉजिटिव और क्लॉकवाइज में मापे गए कोण निगेटिव होंगे। तो इस प्रकार से देख रहे हैं वामावर्त दिशा में अर्थात ऊपर की ओर ये मापे गए कोण धनात्मक और नीचे की ओर मापे गए कोण ऋणात्मक होंगे। फिर देख रहे हैं यह रेखा हमारी 90 अंश की है, तो 90 अंश से कम का कोण होगा, तो ये हमारा पहले चतुर्थांश में स्थित होगा। यदि चतुर्थांश की बात करें तो ये हमारा पहला चतुर्थांश है, ये दूसरा चतुर्थांश है और तीसरा चतुर्थांश और ये चौथा चतुर्थांश है। तो 90 माइनस थीटा, फिर देख रहे हैं परिक्रामी रेखा जब आगे बढ़ेगी तो 90 अंश से अधिक होने पर यह कोण हमारा 90 प्लस थीटा मिल जाएगा। फिर देख रहे हैं 180 अंश की रेखा है, 180 से कम का कोण होगा तो दूसरे चतुर्थांश में, और 180 से यदि अधिक हो जाता है तो फिर तीसरे चतुर्थांश में आ जाएगा। इसके बाद फिर देख रहे हैं 270 अंश, 270 अंश से कम होगा तो तीसरे चतुर्थांश में 270 माइनस थीटा, और फिर आगे बढ़ने पर 270 प्लस थीटा ये चौथे चतुर्थांश में आ जाएगा। देख रहे हैं 360 अंश की रेखा है, 360 अंश से कम होगा तो 360 माइनस थीटा
ये हमारा चौथे चतुर्थांश में और 360 से अधिक हो जाता है तो 360 प्लस थीटा ये हमारा पुनः पहले चतुर्थांश में मिल जाएगा। और यदि परिक्रामी रेखा एक राउंड लगाने के बाद फिर मान लीजिए दूसरे राउंड में आती है तो 360 गुणे यन कह सकते हैं, 360 गुणे यन माइनस थीटा, जहाँ यन का मान एक पूर्णांक है और इसी प्रकार 360 गुणे यन प्लस थीटा ये हमारा पहले चतुर्थांश के अनुसार मिलेगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं पहले चतुर्थांश में स्थित सभी त्रिकोणमितीय अनुपात धनात्मक होंगे। हम लिख सकते हैं पहले चतुर्थांश के लिए सभी त्रिकोणमितीय अनुपात धनात्मक होंगे, अर्थात आल प्लस सभी त्रिकोणमितीय अनुपात धनात्मक होंगे पहले चतुर्थांश में। दूसरे में यदि देखें साइन और साइन का उल्टा कोसेक ये दूसरे चतुर्थांश में प्लस में होंगे। शेष 4 त्रिकोणमितीय अनुपात निगेटिव होंगे। तीसरे चतुर्थांश में टेन और टेन का उल्टा कॉट पॉजिटिव होंगे। शेष 4 त्रिकोणमितीय अनुपात निगेटिव होंगे। और चौथे चतुर्थांश में काश और काश का उल्टा सेक पॉजिटिव होंगे। शेष त्रिकोणमितीय अनुपात निगेटिव होंगे। तो इन्हीं से यदि हम देख रहे हैं आल से ए ले लिया जाए, आल से ए और साइन का यश, टेन से टी और काश से सी, तो ये फार्मूला हमारा अष्टक बन जाता है जिसमें ए देख रहे हैं ए से तात्पर्य है आल प्लस और यश से तात्पर्य है साइन और साइन का उल्टा प्लस, टी से तात्पर्य है टेन और टेन का उल्टा प्लस और सी से तात्पर्य है काश और काश का उल्टा प्लस। ए पहले चतुर्थांश को दर्शाता है यश, दूसरे चतुर्थांश को टी, तीसरे चतुर्थांश को और सी चौथे चतुर्थांश को प्रदर्शित करता है। तो इस प्रकार से देख रहे हैं पहले चतुर्थांश में आल प्लस होंगे, दूसरे चतुर्थांश में साइन और साइन का उल्टा प्लस होंगे, तीसरे चतुर्थांश में टेन और टेन का उल्टा प्लस में होंगे, चौथे चतुर्थांश में काश और काश का उल्टा प्लस में होंगे। शेष त्रिकोणमितीय अनुपात माइनस में होंगे। अब हम ये जानेंगे कि कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात या ये हमारे कह सकते हैं जो कोण मिले हैं ये कौन से कोण चेंज होते हैं और कौन से कोण चेंज नहीं होते हैं। तो वाई अक्ष पर स्थित जितने भी कोण हैं देख रहे हैं वाई अक्ष में 90 माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा और 270 प्लस थीटा ये चेंज हो जाते हैं और एक्स अक्ष पर स्थित कोण चेंज नहीं होते हैं। चेंज होने का क्रम इनका इस प्रकार से होगा, आप देख सकते हैं चेंज होने वाले कोण हैं। अगर हम चेंज होने वाले कोणों की बात करें तो चेंज होने में एक तरफ हम लिख देते हैं चेंज और दूसरी तरफ नो चेंज। चेंज में हमने बताया वाई अक्ष पर स्थित अर्थात 90 प्लस माइनस थीटा, 90 प्लस माइनस थीटा ये चेंज हो जाते हैं और 270 प्लस माइनस थीटा ये भी चेंज हो जाते हैं। नो चेंज में यदि देखें तो नो चेंज के अंतर्गत आपका प्लस माइनस थीटा 180 प्लस माइनस थीटा, 360 प्लस माइनस थीटा और 360 गुणे यन प्लस माइनस थीटा ये कोण हमारे चेंज नहीं होते। कह सकते हैं साइन के लिए साइन ही आएगा, कॉस के लिए कॉस मिल जाएगा, टेन के लिए टेन, जबकि चेंज में चेंज होने का क्रम इस प्रकार से होगा जैसे यदि हम साइन लेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा कॉस में और यदि कॉस लेते हैं तो कॉस चेंज हो जाएगा साइन में, टेन लेंगे टेन चेंज होगा
कॉट में, और यदि काट लिया जाए तो काट चेंज हो जाएगा टेन में, और सेक सेक की बात करें तो सेक चेंज होगा कोशेक में, और कोशेक लेंगे तो कोशेक चेंज होगा शेक में। अगर हम कोशेक की बात करें तो कोशेक चेंज होगा शेक के पदों में, कोशेक ये चेंज होगा शेक के पदों में। तो इस प्रकार से चेंज होने का क्रम होता है साइन कॉस में, कॉस साइन में, टेन कॉट में, कॉट टेन में, शेक कोशेक में और कोशेक शेक में। अब यदि हम इन कोणों को लिखें तो देख रहे हैं इनमें इस प्रकार से बदलेंगे क्रम से। यदि हम देखते हैं पहला कोण जैसे साइन 90 माइनस थीटा की यदि हम बात करें तो साइन 90 माइनस थीटा, ये हमारा चूंकि देख रहे हैं 90 माइनस थीटा हमारा बदलने में है, साइन लिए हैं तो काश में चेंज हो जाएगा। और ये पहला चतुर्थांश है, पहले चतुर्थांश में आल प्लस में होते हैं तो साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा होगा। इसके बाद दूसरा कोण यदि देखें 90 माइनस थीटा के बाद देख रहे हैं 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा भी चेंज हो जाता है साइन 90 प्लस थीटा। और चूंकि दूसरा चतुर्थांश है दूसरे में भी साइन प्लस होता है तो ये हमारा प्लस में ही कॉस थीटा मिलेगा। अब यदि हम 90 प्लस थीटा के बाद 180 माइनस थीटा में जाएं तो 180 माइनस थीटा साइन 180 माइनस थीटा, देख रहे हैं 180 माइनस थीटा क्योंकि नो चेंज है, नो चेंज में देख रहे हैं शामिल है तो साइन लिए हैं तो साइन ही मिलेगा। और चूंकि दूसरा चतुर्थांश है दूसरे में साइन प्लस होता है इसलिए प्लस में मिल जाएगा। इसके बाद 180 माइनस थीटा के बाद यदि हम साइन 180 प्लस थीटा का मान लिखें तो देख रहे हैं साइन 180 प्लस थीटा बराबर मिल जाएगा, क्योंकि तीसरा चतुर्थांश हो जाता है और नो चेंज है तो ये हमारा साइन तीसरे में माइनस होता है तो माइनस साइन थीटा मिलेगा। इसके बाद 180 प्लस थीटा के बाद 270 माइनस थीटा को यदि देखें तो देख रहे हैं पांचवा कोण हमारा बनेगा साइन 270 माइनस थीटा। चूंकि देख रहे हैं 270 माइनस थीटा हमारा चेंज हो जाता है और तीसरा चतुर्थांश है तीसरे में साइन का चिन्ह देखते हैं माइनस मिलता है और चेंज हो जाएगा और माइनस कॉस थीटा मिलेगा। इसके बाद फिर यदि देखें तो फिर हमारा मिलता है 270 माइनस थीटा के बाद देख रहे हैं 270 प्लस थीटा साइन 270 प्लस थीटा, और ये हमारा मिल जाएगा साइन 270 प्लस थीटा। चूंकि चौथा चतुर्थांश है और 270 प्लस थीटा चेंज हो जाता है तो चौथे में साइन का चिन्ह माइनस होता है, चेंज होता है, चेंज करके लिख देंगे तो माइनस कॉस थीटा। इसके बाद फिर देख रहे हैं अगला फार्मूला हमारा बनेगा, अगले में देख रहे हैं 270 प्लस थीटा के बाद 360 माइनस थीटा मिलेगा साइन 360 माइनस थीटा। और देख रहे हैं 360 माइनस थीटा हमारा नो चेंज में है। आप चूंकि चौथा चतुर्थांश है चौथे में साइन का चिन्ह माइनस होता है इसलिए यह माइनस साइन थीटा के बराबर मिलेगा। इसके बाद यदि आठवां कोण देखें तो ये हमारा आठवां मिल जाएगा साइन माइनस थीटा। तो माइनस थीटा भी देख रहे हैं हमारा चूंकि चौथे चतुर्थांश में है और नो चेंज में है तो चौथे में साइन का चिन्ह माइनस होता है इसलिए माइनस साइन थीटा मिल जाएगा। इसके बाद यदि हम साइन 360 प्लस थीटा को देखें तो साइन 360 प्लस थीटा, चूंकि पहला चतुर्थांश है पहले में आल प्लस में होते हैं और 360 प्लस थीटा नो चेंज है तो ये हमारा साइन थीटा के बराबर मिलेगा। और यहाँ पर देख रहे हैं 360 गुणे यन प्लस माइनस थीटा, तो 360 गुणे यन प्लस थीटा हमारा इस 90वें फार्मूले के अनुसार चलेगा और 360 गुणे यन माइनस थीटा
इस 7वें फार्मूले के अनुसार चलेगा। तो जैसे हमने सभी कोणों के साइन का मान ज्ञात कर लिया है, इसी प्रकार से काश, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक के सभी कोणों के मान ज्ञात कर सकते हैं। इन्हीं की सहायता से हम अब 120 अंश से लेकर 360 अंश के मानों को ज्ञात कर सकते हैं। अब हम 120 अंश से लेकर 360 अंश तक के मानों को ज्ञात करेंगे। अब हम 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश और 90 अंश की सहायता से 120 अंश से लेकर 360 अंश तक के इन 12 कोणों का मान केवल 2 सेकंड में निकालना सीखेंगे। तो यहाँ पर देख रहे हैं 120, 135, 150, 180, ये हमारा दूसरी चतुर्थांश के अंतर्गत, और दूसरे में देख रहे हैं 180 माइनस थीटा फार्मूले का हम प्रयोग करेंगे। इसी प्रकार अगले 4 कोण हमारे तीसरे चतुर्थांश के हैं, और फिर अंतिम 4 कोण चौथे चतुर्थांश में। इनमें हम उन्हीं फार्मूलों का प्रयोग करेंगे जो चेंज नहीं होते हैं। तो देख रहे हैं 180 माइनस थीटा, आप देख रहे हैं 120 अंश के लिए यदि हम देखें तो 180 से कितना घटाने पर 120 मिलेगा, ये हमने नीचे लिख दिया है। 180 से 60 घटाएंगे 120 मिल जाएगा। फिर 180 से 45 घटाएंगे 135 मिल जाएगा। 180 से 30 घटाएंगे 150 मिल जाएगा, और 0 अंश घटाने पर 180 मिल जाएगा। इसी प्रकार फिर देख रहे हैं 180 प्लस थीटा, यानी 180 में 30 जोड़ेंगे 210 अंश। इसी प्रकार 45 जोड़ देंगे 225 अंश। और फिर देख रहे हैं इसी प्रकार चौथे चतुर्थांश में 360 माइनस थीटा, तो देख रहे हैं 300 अंश 360 से 60 घटाने पर मिल जाएगा। इस प्रकार से अब हमको ये देखना है कि 120 अंश का मान बताने के लिए हमको 60 अंश का मान बताना होगा। जैसे साइन 120 अंश, तो देख रहे हैं चूंकि ये 4 कोण हमारे दूसरे चतुर्थांश के हैं और दूसरे में साइन पॉजिटिव होता है, तो ये चारों कोणों का मान साइन के लिए पॉजिटिव होगा। वहीं यदि काश के लिए निकालते तो ये चारों कोण निगेटिव हो जाएंगे। बस ये याद रखना है किस चतुर्थांश में उसका चिन्ह है और मान हमने बताया, इन मानों को बताना है। तो साइन 120 अंश का मान क्योंकि दूसरा चतुर्थांश है तो प्लस के साथ मिलेगा, और साइन 60 अंश का मान जानते हैं √3/2। इसी प्रकार साइन 135 अंश प्लस में हमको 45 अंश का मान रखना है 1/√2। साइन 150 अंश का मान साइन 30 का बताना है 1/2। साइन 180 अंश का मान साइन 0 का मान जानते हैं 0 ही होता है। इसके बाद साइन 210 अंश के मान की यदि बात करें तो देख रहे हैं 210 अंश हमारा साइन 30 अंश का मान होगा, लेकिन चतुर्थांश तीसरा है और तीसरे चतुर्थांश में साइन निगेटिव होता है, इसलिए मान माइनस में मिलेगा। माइनस और साइन 30 का मान 1/2, इस प्रकार से -1/2। साइन 225 अंश की यदि बात करें तो साइन 45 अंश का मान क्योंकि तीसरा चतुर्थांश है निगेटिव होगा, तो -1/√2। इसके बाद साइन 240 अंश में साइन 60 अंश का मान बताना है और तीसरा चतुर्थांश है साइन निगेटिव होगा, साइन 60 का मान √3/2। और साइन 270 अंश क्योंकि 270 देख रहे हैं हमने थर्ड के अंतर्गत लिया है, साइन 90 का मान बताना है निगेटिव होगा, तो माइनस में साइन 90 का मान 1 होता है। फिर साइन 300 अंश का मान निकालें तो देख रहे हैं ये चारों कोण हमारे चौथे चतुर्थांश में हैं और चौथे में भी साइन का चिन्ह निगेटिव होता है, इसलिए ये चारों मान भी माइनस में मिलेंगे। साइन 300 अंश यानी साइन 60 अंश √3/2। साइन 315 अंश साइन 45 का मान होगा -1/√2। साइन 330 अंश माइनस साइन 30 का मान बताना है 1/2। और साइन 360 अंश यानी साइन 0 अंश, 0 में प्लस माइनस का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इसलिए साइन 360 अंश का मान 0 अंश होगा। इसी प्रकार से जैसे हमने साइन के सभी अनुपातों के मान लिखा है, ठीक इसी प्रकार आप कॉस, टेन, कॉट से कॉसेक का मान भी 2 सेकंड में ज्ञात कर सकते हैं। देख रहे हैं ये सभी मान आप अगली कक्षाओं 11, 12 और त्रिकोणमिति का जहाँ तक अध्ययन करेंगे
सभी के लिए उपयोगी है। अब हम कक्षा 10 में प्रश्नावली 8.1 को अगले भाग में हल करेंगे। थैंक्स ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग।